जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था कि किस तरह से परवीन पाको डॉक्टर ऑक्टोपस की कैद से भाग जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ तोड़ देते हैं। और ये सब देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस को काफ़ी गुस्सा आता है और वह गुस्से के मारे परवीन के रोबोट को पकड़ लेता है और परवीन से कहता है कि चुपचाप से अपना परमिशन मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये सब सुनकर परवीन काफ़ी डर जाता है और वह चुपचाप से अपना परमिशन डॉक्टर ऑक्टोपस को दे देता है। लेकिन तभी पाको ज़मीन पर नीचे लात मारती है, जिस कारण डॉक्टर ऑक्टोपस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिर जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर परवीन अपना परमानेंट हेलमेट पहन लेता है, लेकिन उसकी परमानेंट चादर अभी भी डॉक्टर ऑक्टोपस के पास ही होती है। और ये सब देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस काफ़ी डर जाता है, क्योंकि उसके पास पावर थी जिस कारण वह कुछ भी कर सकता था। इसलिए वो भागने में अपनी भलाई समझता है और वह वहाँ से उड़कर भागने लगता है कि तभी परवीन उसकी एक टांग से लटक जाता है। और ये सब देखकर डॉक्टर ऑक्टो उसके सिर पर एक जोर से लात मारता है, जिसके कारण उसका परमानेंट हेलमेट नीचे खाई में गिर जाता है। और ये सब देखकर डॉक्टर ऑक्टो काफ़ी खुश होता है, लेकिन परवीन फिर भी हार नहीं मानता और वह उसकी परमानेंट चादर छीन लेता है। और ये सब देखकर डॉक्टर ऑक्टो भी परमानेंट चादर छीनने लगता है कि तभी उन दोनों की झड़प में वो परमानेंट चादर बीच में से फट जाती है और वह दोनों के दोनों नीचे खाई में गिर जाते हैं। अब आगे परवीन को इस तरह से गिरता हुआ देखकर पाको देरी नहीं करती है और वह तेज़ी के साथ परवीन को पकड़ने के लिए नीचे जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि परवीन तब तक खाई में गिर जाता है और वह उसे ढूंढने के लिए नीचे ज़मीन पर जाती है। और वो देखती है वहाँ सिर्फ पानी पानी है और कुछ नहीं है। लेकिन पाको उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन परवीन उसे जब नहीं मिलता तो वह वापस रोबोट के पास जाती है, जहाँ पर परवीन का रोबोट पाको को देखकर एकदम चौंक जाता है और कहता है कि पाको तुम अकेली क्यों आई हो, परवीन कहाँ पर है। और रोबोट की बात सुनकर पाको एकदम इमोशनल हो जाती है। और जब परवीन का रोबोट ये सब देखता है तो वह एकदम पाको से पूछता है कि पाको हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो, परवीन कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना। तो पाको एकदम से कहती है कि परवीन खाई में गिर गया और मैं उसे नहीं बचा पाई। और ये सब सुनकर तो परवीन के रोबोट के एकदम होश उड़ जाते हैं और वह एकदम से कहता है कि पाको ये तुम क्या कह रही हो कि परवीन खाई में गिर गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो पाको कहती है मैं उसे नहीं बचा पाई रोबोट, मैं क्या करूं, मैं उसे नहीं बचा पाई। और ये सब बोलकर वह फिर से रोने लगती है। और जब परवीन का रोबोट पाको को इस तरह से रोता हुआ देखता है तो वह भी एकदम इमोशनल हो जाता है कि परवीन अब नहीं रहा। और उसी समय पर वहाँ पर पायन आ जाता है और वह देखता है कि पाको रो रही है और वहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। और ये सब देखकर पायन रोबोट से कहता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस कहाँ पर है और ये सब क्या है, ये पाको इस तरह से क्यों रो रही है, क्या परवीन ने इसे फिर से कुछ कह दिया क्या जो इस तरह से ये पाको रो रही है। और पायन की इस तरह की बात सुनकर परवीन का रोबोट पायन को सब कुछ बताता है कि परवीन किस तरह से डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ते समय पर खाई में गिर गया उसी के साथ। और ये सब सुनकर तो पायन के एकदम होश उड़ जाते हैं कि ये सब क्या हो गया और वह एकदम से इमोशनल होने लगता है कि तभी परवीन के मरने की खबर सुनकर वो भी एकदम से रोने लगता है, वो भी फूट फूट कर, क्योंकि परवीन उसका सबसे अच्छा दोस्त था जो उसके साथ हर वक्त हमेशा उसके साथ रहता था और वह दोनों मिलकर काफ़ी मस्ती करते थे। और वो भी किस तरह से रोता हुआ देखकर पायन एकदम से उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह शांत नहीं होता कि तभी परवीन का रोबोट उसे एकदम से गले लगा लेता है और वो भी परवीन के रोबोट को गले लगाकर एकदम रोने लगता है और इसी तरह रोबोट भी रोने लगता है। फिर पायन बड़वन को कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बताता है, जैसे सुनकर बड़वन एकदम चौंक जाते हैं और बड़वन कहते हैं ये क्या कह रहे हो पायन, तुम ऐसा क्या बोल रहे हो कि परवीन नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो पायन बड़वन को बताता है कि बड़वन यही बात सच है। और पायन की बात सुनकर बड़वन देरी नहीं करते और एकदम से अपनी डिस्क के जरिए वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वह पायन से कहते हैं कि पायन ये सब कैसे हो गया और ये सब कब और कैसे हुआ, तुम क्या कर रहे थे जब परवीन खाई में गिर रहा था। फिर पायन बड़वन को बताता है कि उस समय पर पायन के घर पर था, मैं उसकी फैमिली वाले को समझा रहा था कि मिस्सी को कुछ नहीं हुआ, वो आ जाएगा। लेकिन तब परवीन ठीक ठाक था, जब मैंने उससे बातचीत की थी उसने खुद बोला मैं आ जाऊँगा।
और इतनी देर में मुझे यहाँ कर पता चला कि परवीन नीचे खाई में गिर गया। और ये सब सुनकर तो परवीन एकदम इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि उनका सबसे फेवरेट परवीन अब नहीं रहा। लेकिन तभी मिस्सू को रोबोट कहता है कि पाको पाको हुआ क्या तुम्हें, पाको उसमें आओ उसमें आओ। और ये सब सुनकर पायन और परवीन एक साथ चौंक जाते हैं। और पाको को इस तरह से बेहोश देखकर पायन और परवीन उसके पास आते हैं कि तभी परवीन उसका हाथ पकड़ चेक करने लगते हैं और देखते हैं कि पाको बेहोश हो गई है और उसका कारण परवीन की मौत है, जिसकी वजह से उसे गहरा सदमा लगा है। फिर परवीन क्या करते हैं, वह पाको को उठाकर अपनी डिस्क में रख लेते हैं और वहाँ से उसके घर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और पाको को पेट पर हटा देते हैं, जहाँ पर उसकी रोबोट एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि पाको को छोड़ने के लिए खुद परवीन आए हुए होते हैं वहाँ पर। और वह उसकी रोबोट पाको को एकदम उठाने लगती है कि पाको पाको आंखें खोलो, तुम्हें हुआ क्या है। तो परवीन कहते हैं चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी, उससे सिर्फ एक गहरा सदमा लगा है। तो पाको की रोबोट कहती है कि कैसा सदमा। तो परवीन उसे बताते हैं कि परवीन अब नहीं रहा। और ये सब सुनकर तो पाको के रोबोट के भी एकदम होश उड़ जाते हैं कि परवीन ये सब क्या कह रहे हैं। और तभी पाको की रोबोट कहती है कि ये नहीं हो सकता परवीन, मैं तो नहीं मर सकता, ये सब कैसे हुआ। तो परवीन कहते हैं तुम खुद ही देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर पाको की रोबोट पाको का हेलमेट निकालती है और उसके फोरहेड पर अपने माथे को लगाती है, जिससे उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसकी आंखों के सामने परवीन खाई में गिर गया और वह चाहकर भी उसे नहीं बचा पाई। और ये सब देखकर पाको के रोबोट के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पाको परवीन को बहुत प्यार करते थे। अभी अभी तो उसने परवीन के अपनी दिल की बात बताई थी, लेकिन एक पल में उसकी सारी खुशियाँ बिखर गईं। पता नहीं है पाको का क्या होगा। फिर परवीन कहते हैं देखो पाको को आराम की सख्त ज़रूरत है और तब तक तुम उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि पाको इस वक्त के हालात से गुजर रही है, तुम समझ ही सकती हो। वह जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा और उसके परवीन शर्ट को अपने पास ही रख लेना, तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये सब बोलकर परवीन वापस अपनी डिस्क में बैठ जाते हैं और उसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। परवीन के चले जाने के बाद पाको की रोबोट एकदम पाको के पास आ जाती है और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और तभी पायन कहता है कि परवीन पाको कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना। तो परवीन कहते हैं उसकी तुम चिंता मत करो, मैंने उसके घर पर उसे टेलीपोर्ट कर दिया है, लेकिन अब मुझे एक बहुत ज़रूरी फैसला लेना होगा। कि तभी मिस्सू का रोबोट बोलता है कि परवीन कैसा फैसला। फिर परवीन उसे बताते हैं कि अब से उसे ही परवीन की जगह लेनी होगी, कि मिस्सू मर चुका है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और इसीलिए अब से तुम ही असली मिस्सू बनकर उसके घर में रहोगे, ताकि ये बात किसी को पता नहीं चले। और ये सब सुनकर मिस्सू का रोबोट एकदम से कहता है कि नहीं परवीन, मैं मिस्सू की जगह नहीं ले सकता। और ये सब सुनकर परवीन और पायन एकदम चौंक जाते हैं कि तभी पायन कहता है कि रोबोट ये तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम मिस्सू की जगह नहीं लोगे तो उसके घर वालों को पता चल जाएगा कि मिस्सू मर चुका है। और ये सब सुनकर मिस्सू का रोबोट कहता है हाँ पायन, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सब मुझे मिस्सू ने बोला था कि अगर उसके पीछे अगर उसे कुछ हो जाए तो लोगों के दिलों से कभी भी परवीन का नाम नहीं मिटना चाहिए, क्योंकि जब तक परवीन है तब तक लोगों के चेहरों पर खुशी रहेगी। अगर मुझे ड्यूटी के समय पर कुछ हो जाए तो तुम कभी मिस्सू मत बनना, बल्कि परवीन बनना और लोगों की मदद करना। और रोबोट की इस तरह की बात सुनकर परवीन की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह काफ़ी इमोशनल होकर कहते हैं कि सच में परवीन तुम काफ़ी ग्रेट हो, तुम्हें कुछ हो जाए उसके बावजूद तुम्हें अपने परवीन रोटी सबसे ज़्यादा प्यारी थी, ये भी नहीं सोचा इससे तुम्हारे घर वालों पर क्या बीतेगी। और ये सब बोलकर वह रोने लगते हैं। और ये सब सुनकर तभी पायन कहता है कि रोबोट ये सब तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कभी भी परवीन की जगह नहीं ले सकते। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम परवीन ड्यूटी करोगे तो तुम कहाँ रहोगे। और रही तुम्हारी मॉम की बात, जब उनको पता चलेगा कि तुम सभी लोगों को बचा पाए लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त मिस्सू को नहीं बचा पाए, तो हो सकता है कि वे तुम्हें घर में घुसने ही नहीं दें। तो क्या हो सकता है।
और पायन की बात सुनकर तभी मिस्सू को रोबोट कहता है कि पायन, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम्हारे घर में, तब तक कि मेरी मॉम का गुस्सा शांत नहीं हो जाए, क्योंकि मैं अपनी मॉम को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरी मॉम ज़्यादा समय के लिए गुस्सा नहीं रहती, वह जल्दी पिघल जाती हैं और फिर मैं उन्हीं के साथ रह सकता हूँ। और मिस्सू कोई रोबोट की इस तरह की बात सुनकर तभी पायन कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम मेरे घर में रहे तो मुझे तुम्हारा भी खर्चा उठाना पड़ेगा और मेरे रोबोट का भी खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं दोनों खर्चे एक साथ नहीं झेल सकता। तो मिस्सू का रोबोट गुस्से में कहता है, यहाँ इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें अभी भी खर्चे की पड़ी है, तो तुम ही बताओ क्या करें, क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि बर्डन कभी भी किसी भी रोबोट का कॉपी रोबोट नहीं बना सकते जब तक कि उसका सामने वाला अपोनेंट असली ना हो। अगर मान के चलो बर्डन ने बना भी दिया तो वह उसका कॉपी नहीं हो सकता और मॉम को उसके बारे में जल्दी पता चल जाए कि वह एक रोबोट है। और रोबोट की बात सुनकर बर्डन उससे सहमत होते हैं और वह पायन से कहते हैं कि रोबोट एकदम ठीक कह रहा है। और ये सब सुनकर तो पायन एकदम चौंक जाता है और वह एकदम से कहता है, क्या कहा बर्डन आपने? तो बर्डन उसे बताते हैं कि कुछ दिन की तो बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक के लिए तुम मिस्सू के रोबोट को अपने घर पर रख सकते हो, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और बर्डन की इस तरह की बात सुनकर पायन कुछ देर सोचता है और कहता है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के लिए। और पायन की बात सुनकर मिस्सू का रोबोट उसे थैंक्स बोलता है कि थैंक यू तुम्हारा उसे अपने घर में जगह देने के लिए। फिर बर्डन कहते हैं, मुझे किसी भी तरीके से मिस्सू की डेड बॉडी ढूंढकर इसके परिवार वालों को देनी पड़ेगी ताकि उसे आखिरी बार उसे देख लें। और बर्डन की बात सुनकर तभी पायन कहता है, ये बात तो कंफर्म है कि मिस्सू इतनी ऊंचाई से गिरा है तो उसके बचने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन उसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पाको भी नीचे जाकर उसे काफ़ी ढूंढा, वह वहाँ पर उसे नहीं मिला। तो बर्डन, आप उसे कैसे ढूंढेंगे? और पायन की बात सुनकर बर्डन कहते हैं, तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। और वह अपने डिस्क में बैठ जाते हैं और अपने मॉनिटर पर चेक करने लगते हैं। और वह पायन से कहते हैं, तुम उस समय कुछ बोल रहे थे ना कि जिस वक्त मिस्सू खाई में गिरा था उस समय उसने अपना परमानेंट सेट नहीं पहना था, लेकिन उसका बैच तो उसके पास था ना, तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। फिर बर्डमैन पायन की बैच को अपने मॉनिटर पर ट्रैक करने लगते हैं, जहाँ पर बर्डमैन को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वह कहते हैं, लो मिल गया। तो पायन कहता है कि कहाँ पर है बर्डमैन? तो बर्डमैन कहते हैं, तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी आता हूँ। और वह एकदम से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि परमैन का बैच एक पहाड़ी पर पड़ा है और परमैन वहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये सब देखकर परमैन को काफ़ी हैरानी होती है, क्योंकि मिस्सू का बैच पहाड़ी पर ही रह गया था और मिस्सू नीचे खाई में गिर गया, जहाँ अब उसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर वह परमैन के बैच को अपने पास रख लेते हैं और वापस पायन के पास आते हैं। और जब पायन बर्डमैन को देखता है तो उनसे पूछता है कि मिस्सू कहीं मिला आपको? तो बर्डमैन उसे बताते हैं कि मिस्सू का मिल पाना अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका बैच एक पहाड़ी पर पड़ा हुआ था, लेकिन परमैन वहाँ पर नहीं था। मुझे लगता है कि मिस्सू खाई में गिर गया और उसे ढूंढ पाना अब बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें ये बात किसी भी तरीके से उसके परिवार वालों को समझानी पड़ेगी कि मिस्सू अब नहीं रहा और ना ही वह अब मिल सकता है उनको। और बर्डमैन की बात सुनकर पायन और मिस्सू के रोड पर कोई और रास्ता नहीं रह जाता सिवाय उनकी बात मानने के, और वह ऐसे ही पायन के घर वालों को बताने के लिए राजी हो जाते हैं। और उसके बाद बर्डमैन क्या करते हैं, वह अपनी जेब से एक नया परमानेंट सेट निकालते हैं, जिसे वह रोबोट को दे देते हैं और कहते हैं, ये लो नया परमानेंट सेट और इसे अपने पास रख लेना और खूब मन लगाकर परमानेंट ड्यूटी करना, ताकि असली परमानेंट को काफ़ी खुशी मिले। जहाँ कहीं भी परमानेंट होगा वह तुम्हें देखकर काफ़ी खुश होगा। और वह बर्डमैन की बात सुनकर सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टो के जितने भी आदमी होते हैं उन सभी को वह पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन इससे पहले वह बर्डमैन उन सभी की मेमोरी इरेज कर देते हैं, ताकि उन सब के दिमाग से ये बाहर निकल जाए कि मिस्सू ही परमैन है। और वे ये सब कर कर वापस चले जाते हैं। फिर पायन और परमैन का रोबोट और भूवी तीनों एक साथ मिलकर परमैन के घर पर पहुंचते हैं और वह बाहर क्या देखते हैं कि मिस्सू के घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है
और वह सारे के सारे लोग मिस्सू के स्कूल के बच्चे होते हैं जहाँ पर मिस्सू पढ़ता था, जहाँ पर टीचर, कबाब, साबू, अरूजो और साथ में मिचिको भी होती है। और वह सारे के सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब परवीन आएगा और उन्हें बताएगा कि मिस्सू को कुछ नहीं हुआ है। और ये सब देखते हुए वह तीनों के तीनों उसके घर में लैंड करते हैं, जहाँ पर मिस्सू की मॉम काफ़ी रोई जा रही होती हैं और मिस्सू के डैड उसे शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी मिस्सू की मॉम देखती है कि सामने परवीन है और वह उसे देखकर उसके पास जाती है और उसे कहती है कि परवीन बताओ ना, मिस्सू कैसा है, मिस्सू कैसा है, क्या मिस्सू ठीक है ना, उसे कुछ हुआ नहीं, बताओ ना परवीन बताओ। और इसे सुनकर मिस्सू का रोबोट कुछ भी जवाब नहीं देता है, वह एकदम खामोश रहता है। और परवीन को इस तरह से खामोश देखकर मिस्सू की मॉम उसे कहती हैं, देखो ना ये सब मुझसे क्या कह रहे हैं कि मिस्सू खाई में गिर गया और वह मर चुका है, ये सब मुझसे बेकी बेकी बात कर रहे हैं, बताओ ना परवीन ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। और मॉम की इस तरह की बात सुनकर रोबोट की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह एकदम से धीमी आवाज़ में कहता है, ये सब ठीक कह रहे हैं कि मिस्सू खाई में गिर गया और मैं उसे नहीं बचा पाया। और ये सब सुनकर मिस्सू की मॉम एकदम से बेहोश हो जाती हैं और तभी मिस्सू का रोबोट एकदम से उसे अपनी गोद में ले लेता है और कहता है कि मॉम 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 बताओ ना, बताओ आपको क्या हुआ है, बताओ। और तभी घर के बाहर जितने भी सारे लोग होते हैं वो एकदम से अंदर आ जाते हैं और वह ये सब देख लेते हैं कि परवीन क्या बोल रहा है। और ये सब सुनकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायनारा।